अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के संभागों के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं रीवा संभाग। और रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं? तो रीवा संभाग में आते हैं 4 जिले। उसका हमने कोड तैयार किया है, रीवा की 7 सींग सीधी। रीवा की 7 सींग सीधी। तो हमें पता है कि भारत में बिहारी और मध्य प्रदेश में रेवाड़ी चारों तरफ पाए जाते हैं। तो रीवा संभाग में कितने ज़िले हैं? तो रीवा संभाग में जिलों की संख्या है 4, रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। तो जिसका हमने कोड कर दिया है रीवा की 7 सींग सीधी। चलिए दोस्तों, आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसका जियोग्राफिक व्यू है। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली किस लोकेशन पर पड़ते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, उसके बाद है सीधी। सीधी के ऊपर दिखेगा रीवा और सीधी तथा रीवा के पास मिलेगा सतना। तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली ये 4 जिले मिलके रीवा संभाग का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जिलों को विस्तार के साथ देखते हैं। आज जो आप जिला देखेंगे सबसे पहले वो जिला है सिंगरौली। मैंने इसमें मात्र कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखे हैं, बहुत सारे फालतू के फैक्ट इसको अलग कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। सिंगरौली 24 मई 2008 को सीधी से पृथक होकर बना है सिंगरौली। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगरौली किस जिले से अलग हुआ है? तो आंसर है सीधी। तो आपको याद रखना है, सींग कभी भी सीधी नहीं होती है। तो सीधी किससे अलग हुआ है? सिंगरौली किससे अलग हुआ है? सीधी से। सिंगरौली में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है बैढ़न। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? बैढ़न, सिंगरौली। विश्व की दूसरी नंबर की सबसे मोटी कोयला परत। विश्व की दूसरे नंबर की सबसे मोटी कोयला परत है, जिसकी मोटाई है 136 मीटर। अब कोयला है तो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की 9 खदानें यहाँ पर संचालित हैं। एनटीपीसी द्वारा संचालित ताप विद्युत केंद्र है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पर। 4 सुपर थर्मल पावर प्लांट है और प्राग ऐतिहासिक कालीन मारा की गुफाएं हैं। तो यहाँ पर हमें मोटी मोटी 4 चीज़ें देखने को मिली कि 2008 में सिंगरौली सीधी से पृथक हुआ। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैढ़न सिंगरौली में है। विश्व की दूसरे नंबर की सबसे मोटी परत 136 मीटर सिंगरौली में है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रागैतिहासिक कालीन मारा की गुफाएं। तो सींग से मारते हैं, तो प्रागैतिहासिक कालीन मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली। आइए इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं सीधी जिले के बारे में। नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय सीधी में है। चांदी देवी का मेला लगता है घोघरी गांव सीधी में। तो याद रखना है हमें, चांदी देवी का मेला। तो जो चंडी देवी होती है वो सीधी सादी तो बिल्कुल नहीं होती, वो तो तेज तर्राट होती है। तो चांदी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? सीधी। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम था डुबरी। तो संजय गांधी कांग्रेस वाले व्यक्ति, और कांग्रेस की सरकार आज की डेट में क्या? डुबरी। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? डुबरी। और संजय गांधी सीधे साधे थे, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? सीधी। यहाँ पर बाणसागर परियोजना है। तो जो बाण होता है वो सीधी सीधी दिशा में चलता है, तो बाणसागर परियोजना कहाँ पर है? सीधी। अभ्यारण्य है यहाँ पर बगदरा। तो हमें हमेशा लाइन कैसी बनानी चाहिए? सीधी, जिससे क्या ना मच जाए? भगदड़। तो भगदड़ ना मच जाए इसलिए कैसी लाइन बनानी है? सीधी। तो सीधी में एक अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है? बगदरा। कोरंडम खनिज उत्पादन यहाँ पर है, तो यहाँ पे कोरंडम का उत्पादन होता है। चुरहट एक जगह है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह का राजनीतिक गृह क्षेत्र है। तो जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले दोस्तों, एक तो है चांदी देवी का मेला। तो चांदी देवी कभी भी सीधी सादी नहीं होती, तो चांदी देवी का मेला कहाँ पर है? सीधी। संजय गांधी सीधे साधे थे, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा? सीधी। बाण सीधा चलता है, तो बाणसागर परियोजना कहाँ की है? सीधी। और अब कभी बगदड़ ना मच जाए इसलिए लाइन कैसी बनानी चाहिए हमें? सीधी। तो बगदड़ अभ्यारण्य भी कहाँ मिलेगा? सीधी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सतना जिले के बारे में। सतना, एक तो सतना का नाम सतना क्यों पड़ा?
तो ये सतना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है सतना। अब सतना में एक नदी और है, वो है टोंस नदी। तो सतना में एक नदी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, टोंस नदी। मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो आपको किसी को बार बार टोकना, बार बार सताना अच्छी बात नहीं है। तो टोंस नदी कहाँ की है? सतना। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा चित्रकूट एक रमणीय स्थल है। आपको सभी को पता है कि चित्रकूट राम जी से रिलेटेड वाला क्षेत्र है। आपने सुना होगा चित्रकूट की घाट में बई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो चित्रकूट है यहाँ पर। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भी है। श्री राम जी ने यहाँ पे वनवास किया था। अब यहीं की कहानी है कि एक पत्थर, अनुसुईया जो माता थी, तो वहाँ पे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पतिव्रता हैं, तो हम आपको नेकेड देखना चाहते हैं। तो माता ने कहा कि हम आपको इस तरीके से तो अपने आप को नहीं दिखा सकते, आप ऐसा कीजिए, आप हमारे बच्चे बन जाइए, तो हो सकता है कि आप अपनी माँ को देख पाए। तो अनुसुईया आश्रम में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का बाल अवतार था। यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थान है, भरतकूप है, कामतगिरी है, हनुमान धारा है, सीता रसोई है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, तो नाम ही में चित्रकूट लिखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सतना का है। राम वन तुलसी संग्रहालय, तो वही तुलसीदास है ना, ये अलग चित्रकूट की घाट में भाई संतन की भीड़, आपको इस श्लोक याद रहेगा। तो तुलसी संग्रहालय कहाँ मिलेगा? चित्रकूट सतना में देखने को मिलेगा। भरहूर मौर्य सम्राट अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। मैहर में शारदा माता का मंदिर है, ये भी सभी को पता रहता है। और उस्ताद अलाउद्दीन खां की संगीत अकादमी भी यहाँ पर स्थापित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 में। उसके बाद नागौद गुप्तकालीन शिव पार्वती नैना कुठार का मेला है। तो यहाँ पर एक प्लेस है नागौद, जहाँ पर गुप्तकालीन शिव पार्वती नैना कुठार का मंदिर है। और मझगवा, और मझगवा किसके लिए फेमस है आपको सभी को पता होगा। मझगवा में एनएमडीसी की कंपनी है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे किसके भंडार पाए जाते हैं? मझगवा में हीरे के भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रीवा संभाग के अंदर 4 जिले होते हैं, उसका हमने कोट किया है रीवा की 7 सींग सीधी, रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे।